हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। 14 अप्रैल 1891 में हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब का जन्म हुआ। बाबा साहब के जन्म के पहले बहुत बड़ा भयंकर आंधी तूफान आया हुआ था। उस समय चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था और जैसे ही हमारे मुक्तिदाता इस दुनिया में, इस धरती पर आए, उसी समय सारा आसमान साफ हो गया और चारों तरफ शांति फैल गई, क्योंकि इस धरती पर हमारे मुक्तिदाता का जन्म हो चुका था। आओ हम सब मिलकर 14 अप्रैल को हंसी खुशी से बाबा साहब का जन्मदिन मनाएं। सन 1890 तक राम जी को 13 संतानें हुई। जब राम जी सूबेदार की फौजी टुकड़ी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास मऊ छावनी में रहती थी, तब वे अपने पूरे परिवार के साथ यहीं रहते थे। यहीं मिलिट्री कैंप में 14 अप्रैल 1891 को भीमा बाई को पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। उस नवजात शिशु का नाम भीम रखा गया। भीम के जन्म के पहले बहुत से आंधी तूफान आया था। जैसे ही भीमराव का जन्म हुआ, वैसे ही सारे तूफान अपने आप थम गए। भीम अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बाबा साहब बाद में कभी हंसी में कहा करते थे कि मैं अपने माता पिता का 14वां रत्न हूँ। परिवार में उसे लाड से भीमा कहकर पुकारते थे और बाद में वे भीमराव के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीम के दादाजी नाथ संप्रदाय थे। सूबेदार राम जी सकपाल बहुत मेहनती व धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सुबह शाम घर में प्रार्थना करते थे। उन्हें संत कबीर, संत तुकाराम व अन्य संतों के भजन बहुत प्रिय थे। वे अपने परिवार में होने वाली आध्यात्मिक चर्चा में बच्चों को भी शामिल करते थे। सेना से रिटायर होने के बाद राम जी सूबेदार कबीर पंथ के गहरे अनुयायी बन गए। शराब से शुरू से ही दूर रहते थे। सुबह शाम की पूजा पाठ में सभी शामिल होते थे। परिवार गरीब था, लेकिन माहौल सुशिक्षित व अनुशासित था। वह भोजन से पहले पूजा स्थल में बच्चों से भजन व प्रार्थना करवाते थे। भीम नटखट था। वह कई बार भजन को उल्टा सुल्टा आधा अधूरा गाकर भोजन की थाली के पास बैठ जाता था। शाम का नियम बहुत कड़ा होता था। सभी भाई बहनों को पूजा स्थान में उपस्थित होना जरूरी था, जहाँ संतों के दोहे व भजन गाए जाते थे। भीम की बहनें बहुत मीठी आवाज में कबीर के दोहे व भजन गाती थी, तो घर का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता था। पिताजी की मराठी भाषा बहुत अच्छी थी, साथ में अंग्रेजी भी जानते थे। वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फूले के मित्र थे। उनके कार्यों से प्रभावित तथा अक्सर इसकी चर्चा करते थे। खेलों में रुचि रखने वाले रामोजी वैष्णव से दूर थे, जिसका भारी असर उनकी संतानों पर भी पड़ा। इसके अलावा वे अपने समाज के सुधार अधिकार के लिए भी रुचि लेते थे। सन 1892 में बहकावे में आकर ब्रिटिश सरकार ने सेना में बहादुर महारों की भर्ती पर रोक लगाई, तो रामोजी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। 25 साल की नौकरी के बाद सन 1894 में राम जी सूबेदार सेना से रिटायर हो गए। उस समय भीम की उम्र 2-2.5 साल की थी।
कुछ समय वे मऊ के आर्मी कैंप में के क्वार्टर में ही रहे। इसके बाद वे अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के रत्नागिरी तहसील में अपने पैतृक गांव आंबाडवे के पास कापोदली गांव में बस गए। इस गांव में बड़ी संख्या में रिटायर्ड महार सैनिक रहते थे जो नाथ व कबीरपंथी थे। गांव में संतों के भजनों, दोहों व वाणियों की हर समय गूंज रहती थी। सन 1894 के आसपास तक दापोली नगर परिषद की पाठशालाओं में अछूत विद्यार्थियों के एडमिशन पर पाबंदी थी। अछूत फौजी पेंशनरों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन जिलाधीश व हिंदू समाज ने अनुमति नहीं दी। रामोजी को सिर्फ 50 रुपए पेंशन मिलती थी, जिससे परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था। इधर बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता थी। दापोली की पाठशाला में बच्चों का प्रवेश असंभव था। आखिर वे सन 1896 में दापोली से परिवार के साथ बंबई आ गए। वहां से उन्होंने सेना के अफसरों को निवेदन पत्र भेजे, जिसे सतारा के पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई। वे परिवार सहित सतारा के महारवाड़ा के पास ही रहने लगे। उनकी 14 संतानों में से उस समय 5 जीवित थे, 3 पुत्र व 2 पुत्रियां। सबसे बड़े बेटा बालाराम, उनसे छोटे आनंदराव, मंजुला और तुलसी 2 बहनें थे। भीमराव सबसे छोटा व सबका लाडला था। बड़े बेटे बालाराम बेटी मंजुला व तुलसी के विवाह हो चुके थे। बालाराम नौकरी के कारण पिता से दूर रहते थे। सतारा आने के कुछ ही दिनों बाद रामजी परिवार पर दुख और मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ओर रामजी का सतारा से गोरेगांव ट्रांसफर हो गया तो वहां चले गए, और पीछे भीमाबाई बीमार पड़ गई। तबीयत ज्यादा खराब हुई तो रामजी सतारा आ गए। खूब इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर 30 साल तक सुख दुख में साथ रही भीमाबाई सारे परिवार को रोता बिलखता छोड़कर चली गई। अप्रैल 1896 में चल बसे। उनके देहांत से परिवार में भारी कमी हो गई। भीम उस समय सिर्फ 6 साल का ही था। वह अपनी माँ को बै कहता था। भीमाबाई की समाधि सतारा में बनी हुई है। भीमाबाई की मृत्यु से सारा परिवार अनाथ सा हो गया। कई दिनों तक भीम माता को बार बार याद कर रो पड़ता था। सबसे छोटा होने के कारण भीमराव को परिवार में सबका लाड़ प्यार मिला। माँ के देहांत के बाद बुआ मीराबाई ने बच्चों के लिए माँ की कमी नहीं खलने दी। अछूतों के लिए बंद थे स्कूल के दरवाजे। भीम बचपन से ही हष्ट-पुष्ट, चंचल व नटखट था। वह अन्य बालकों पर रौब मारता था और उन्हें पीटता भी था। उनके माता पिता अक्सर भीम की शिकायतें लेकर रामजी के पास आते थे। इस तरह प्रायः रोजाना भीम की शैतानियों की शिकायत माता पिता के पास पहुंचती थी। इससे रामजी सूबेदार तंग आ जाते थे। रामजी भीम को डांटते धमकाते थे, लेकिन मारते कभी नहीं थे। आखिर वे बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते थे, लेकिन माता भीमाबाई अनुशासन सिखाने के लिए भीम की पिटाई कर देती थी। ऐसे समय में बुआ मीराबाई भीम को बचाती थी और लाड़ करती थी। वह कई बार पिटाई से बचने के लिए बुआ के पीछे छुप जाता था। पिता रामजी सूबेदार
अपने बच्चों को केवल आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उज्जवल भविष्य के लिए स्कूली व सांसारिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते थे। वे भीम को खूब पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हिंदू समाज के कड़े नियमों के अनुसार भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। वहाँ सवर्ण हिंदुओं ने के बच्चों को स्कूल जाता देखकर भीम की इच्छा भी स्कूल जाने की होती थी। इसके लिए भीम बार बार पिताजी से जिद करता था, लेकिन यह मुश्किल था। इसलिए राम जी बच्चों को घर पर ही पढ़ाया करते थे। दपोली में कुछ समय रहने के बाद जब वे सतारा आए तो वहां भी स्कूल में अछूतों का एडमिशन असंभव था। इस घोर अनियमितता व अन्याय को भोगते हुए वे दुखी थे। मजबूर होकर एक दिन एक अंग्रेज आर्मी अफसर के पास गए और निवेदन किया कि उन्होंने जीवन भर सेना में रहते हुए सरकार की सेवा की है और उनके ही बच्चों को ऐसे क्रूर बंधनों के कारण किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। यह कैसी अमानवीय व्यवस्था है। आखिर अफसर ने सुनी और नवंबर 1900 में सतारा के आर्मी कैंप स्कूल में एडमिशन मिल गया। बड़ा भाई आनंद राव भी भीम के साथ ही स्कूल पढ़ने जाने लगा। भीमाबाई के देहांत के बाद घर परिवार को संभालने वाले कोई स्त्री नहीं थी। बुआ मीराबाई शारीरिक रूप से हल्की विकलांग थे। वह भीवा को बहुत लाड़ करती थी, लेकिन पंगु होने के कारण सारे काम काज वह देखभाल नहीं कर पाती थी। माँ के निधन के बाद आनंद और भीम का पालन पोषण उसकी बुआ मीराबाई ने ही किया। वह थोड़ी कुबड़ी थी और उसके ससुराल वालों के व्यवहार से परेशान थी, इसलिए वह मायके में ही छोटे भाई राम जी के परिवार के साथ ही रहती थी। वह परिवार को पालने में बहुत रुचि लेती थी और भीवा को लाड़ के साथ कठोरता से अनुशासन भी सिखाते थे। राम जी ने भी यह तय किया था कि पत्नी के निधन के बाद दूसरा विवाह न करेंगे, क्योंकि वे बच्चों को सौतेली मां नहीं देना चाहते थे। लेकिन 5 बच्चों की देखभाल पूरी तरह से नहीं होने के कारण आखिर जीजाबाई नाम की एक विधवा स्त्री से पुनः विवाह किया। वह एक रिटायर्ड जमींदार की बहन थी। मां भीमाबाई की याद में बिलख पड़ता था भीम। कभी कभी सौतेली माँ दिवंगत माँ भीमाबाई के कपड़े व गहने पहन लेती थी, लेकिन अबोध बालक भीम इस बात को सहन नहीं कर पाता था। कभी कभी वह सौतेली माँ से झगड़ पड़ता था और बाद में भीमाबाई को याद करते हुए बिलख पड़ता था। दरअसल भीम अपनी सौतेली माँ को माँ के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं कर पाया। भीम एक होशियार व होनहार बालक था, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान नहीं देता था। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता था वह उसे ही पढ़ता था। उसका ज्यादा ध्यान समय खेल कूद में ही गुजरता था। स्कूल से आते ही वह अपना बस्ता घर के किसी कोने में फेंक देता और पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने चला जाता था। फिर वही लड़ाई झगड़ा और मारपीट का सिलसिला माता पिता को शिकायतें। बचपन में भीम बहुत शरारती था। सतारा में घर के पास ही बड़ के पेड़ पर बच्चे रोज सुर सा खेल खेलते थे। इस दौरान मारपीट करने, झगड़ने, मोल लेने
उधम मचाने और नए नए बखेड़े खड़े करने के कारण माता पिता आए दिन इन मामलों को सुलझाते व लोगों को समझाते हुए काफी परेशान रहते थे। भीम की पढ़ाई ऐसे ही चलती रही। उस समय तो यह कतई नहीं लगता था कि यह बालक बाद में विश्व रत्न के रूप में लोकप्रिय होगा। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इस कहावत को भीम ने सच साबित कर बाद में भारत के संविधान निर्माता बने। भीम नटखट व शिकायतें लाने वाला जरूर था, लेकिन बुद्धि में बहुत तेज था। शारीरिक रूप से बहुत हष्ट-पुष्ट था। हल्के घुंघराले बाल व गौर वर्ण के साथ वह सुंदर व आकर्षण लगता था। भीमराव बचपन से उद्यम करने वाला बालक था, लेकिन पिता राम जी को भीम से काफी उम्मीदें थी। उनके मन में हमेशा यह भावना रहती थी कि मेरा बेटा अपने वंश का नाम रोशन करेगा और कभी-कभी तो अपने मित्र साथियों के समूह में खुलकर ऐसा कहकर भीम से आशाओं का इजहार करते थे। राम जी के पूर्वज नागवंशी नाथ अनुयायी थे और राम जी कबीरपंथी थे। जब राम जी का परिवार बम्बई में रहता था तो सूबेदार जी खुद बच्चों के कपड़े धोते थे तथा स्कूल जाते समय पूरी तरह साफ सुथरे व कपड़ों को इस्त्री कर भेजते थे। पेंट कमीज फटी हुई हो तो खुद अपने हाथों से सीते थे। उन्हें खाने पहनने व बातचीत में अच्छा सलीका पसंद था। रहन सहन में गंदगी उन्हें कतई पसंद नहीं थी। स्कूल में जात पात व छुआछूत का शिकार भीम व अन्य अछूत बच्चों को जात के कारण स्कूल में आए दिन अपमानित होना पड़ता था। सतारा की स्कूल में भीम की पढ़ाई चल रही थी। इस दौरान बाल उम्र में ही उसे जात पात भेदभाव व छुआछूत के कई कड़वे अनुभव हुए, जिन्हें वह जीवन भर भुला नहीं पाया। स्कूल में हिंदू सवर्ण बच्चे भीम व उसके बड़े भाई आनंद राव को साथ में बेंच पर बैठने नहीं देते थे। दोनों भाई इसके लिए घर से टाट का एक टुकड़ा रोज साथ ले जाते थे और कमरे के बाहर बैठना पड़ता था। टाट के टुकड़े को भी स्कूल में नहीं रखने देते थे, क्योंकि उसे छूने से स्कूल की अन्य चीजों के अपवित्र होने का डर था। जब भीम को प्यास लगती थी तो नल की टोटी से खुद पानी नहीं पी सकते थे। नल की टोटी चपरासी या किसी सवर्ण बालक द्वारा खोले जाने पर ही भीम व अन्य अछूत बालक पानी पी पाते थे। ऐसा नहीं होने पर वे कभी कभी प्यासे ही रह जाते थे और घर आकर ही अपनी प्यास बुझाते थे। लंच समय में रूखा सूखा खाने के बाद उसे पानी तभी मिल पाता था जब अनसवर्ण बच्चे पानी पी लेते थे। कभी कभी सवर्ण बच्चे खुद पानी पीने के बाद टोटी बंद कर जाते थे और भीम व भाई आनंद राव मुंह ताकते ही रह जाते थे। अमानवीयता की हद तो तब होती थी कि जब कुछ टीचर भी अछूत बच्चों के साथ छुआछूत करते थे। कुछ टीचर अछूत बच्चों की किताबों व नोट बुक्स को हाथ तक नहीं लगाते थे। जब टीचर क्लासरूम की ओर आते थे तो भीम व अछूत बच्चे एक तरफ कमरे के बाहर अनाज से खड़े रहते थे और जब टीचर रूम के अंदर जाते तो दरवाजे के बाहर बैठ जाते थे। इससे वे बोर्ड पर लिखे अक्षरों को दूर से अच्छी तरह पढ़ भी नहीं पाते थे। एक बार अध्यापक ने भीम को ब्लैक बोर्ड पर रेखा गणित के एक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बुलाया
तो सारे विद्यार्थियों ने शोरगुल मचाकर ब्लैक बोर्ड के पास रखे हुए अपने लंच के डिब्बों को वहां से तुरंत हटा लिया ताकि वे अपवित्र न हो जाए, और उसके बाद ही वह मैथ्स के उस फार्मूले को ब्लैक बोर्ड पर सिद्ध कर पाया। भीम को खेल में काफी रुचि थी, लेकिन स्कूल में समर बच्चों के साथ खेलने की पाबंदी थी, इसलिए स्कूल के बाद घर पर सिर्फ माहिर बच्चों के साथ ही खेल पाता था। शिक्षा के कथित मंदिरों में छुआछूत व जात पात का ऐसा घृणित रूप देखकर बालक भीम बहुत दुखी रहता था। स्कूल के बाहर भी हिंदू समाज में जात पात का घृणित व क्रूर चेहरा हर जगह नजर आता था। जब कभी वह अपनी माँ के साथ बाजार में कपड़े खरीदने जाता था, तो दुकानदार दूर से ही कपड़ा फेंक कर दिखाता था। एक अन्य हृदय विदारक व मार्मिक घटना ने तो बालक भीम के बाल मन पर गहरा आघात किया। उन दिनों रामजी सूबेदार सतारा से कुछ दूर गोरे गांव में नौकरी करते थे। एक दिन भीम बड़ा भाई आनंद राव और बहन पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे। भीम ने पिताजी को पहले चिट्ठी लिख दी थी कि फला रेलगाड़ी से वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन वह चिट्ठी पिताजी को समय पर नहीं मिल पाई। तीनों भाई बहन पांडे रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी में बैठ गए और आगे मैसूर स्टेशन पर उतर गए। बच्चे पिताजी से मिलने के लिए आतुर व खुश थे और इस आशा से रेलगाड़ी से उतरे कि पिताजी उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर तैयार खड़े होंगे। लेकिन पिताजी को चिट्ठी नहीं मिलने के कारण वे नहीं आ पाए। सभी पैसेंजर स्टेशन से चले गए। वहां सिर्फ तीनों बच्चे खड़े थे। बच्चों को यूं अकेले खड़ा देखकर स्टेशन मास्टर ने पूछताछ की। उनके रंग रूप व साफ कपड़ों को देखकर स्टेशन मास्टर को लगा कि बच्चे किसी संपन्न परिवार के होंगे, लेकिन जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि वे तो अछूत महार हैं, तो वह 10 कदम पीछे हट गए। फिर भी उन्होंने एक बैल गाड़ी वाले को मनवा दिया कि वह बच्चों को आगे लेकर जाए। बैलगाड़ी अभी मुश्किल से 10 गज चली ही होगी और बच्चों से बातचीत की शुरुआत में जात पूछने पर बैलगाड़ी मालिक को पता चल गया कि बच्चे बाहर हैं। वह गुस्से से आग बाबूला हो गया। उसे लगा कि उसकी गाड़ी अछूत बच्चों के बैठने से अपवित्र हो गई। उसने बच्चों को निर्दयता से ऐसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया जैसे टोकरी से कूड़ा कचरा फेंका जाता है। रात का समय था। उस ग्रामीण इलाके में रास्ते में दिया भी नहीं जल रहा था। चारों ओर रात का सन्नाटा था। बच्चे डर भी रहे थे कि अब क्या होगा। इसी दौरान भीम के बड़े भाई ने जब दुगना किराया देने का लालच दिया तो गाड़ी वाला मान गया, लेकिन बच्चों के साथ गाड़ी में नहीं बैठा। वह यह तय किया कि वह गाड़ी नहीं चलाएगा। अछूतों के लिए गाड़ी चलाना वह अपनी शान के खिलाफ समझता था। वह पैदल चलता रहा और भीम का बड़ा भाई आनंद राव गाड़ी चलाता रहा। गर्मी के दिन थे। प्यास के मारे मासूम बच्चों का बुरा हाल हो रहा था। रास्ते में कुछ जगह पानी मांगा, लेकिन जात मालूम होने पर किसी ने पानी नहीं पिलाया। कुछ लोग गंदे पानी की ओर इशारा करते थे तो कुछ तिरस्कार कर पानी देने से मना करते हुए धुतकार देते थे। आधी रात तक बच्चों ने उस बैलगाड़ी में वह अपमानजनक सफर तय किया।
दूसरे दिन अधमरी हालत में वे अपने मुकाम पर पहुंचे। मन को गहरा आघात करने वाले इस घटना की याद को जब बाबा साहब अपने भाषणों और सभाओं में कभी कभी जाहिर करते थे, इस घटना का भीम के मन में अमानवीय समाज के खिलाफ गुस्सा व विद्रोह की भावना पैदा हुई। उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा। यह कैसा समाज था जहाँ इंसानों को पशुओं से भी बदतर समझा जाता है। एक प्यासे इंसान को पानी पिलाने की बजाय दुत्कारा जाता हो। एक दिन भीम अपने बाल कटाने के लिए नाई के पास जाकर बोला, बाल कटवाने हैं। नाई नफरत से बोला, अरे तू तो अछूत है, तेरे बाल मैं कैसे काट सकता हूँ, जा चला जा यहाँ से। इस अपमान से भीम को बहुत बुरा लगा, आंखें भर आई। बड़ी बहन तुलसी ने भीम की व्यथा सुनी तो भीम को प्यार से पुचकारते हुए कहा, मेरे भाई रो मत, यही तो इस समाज की रीत है, मैं बना देती हूँ तेरे बाल। भैंसे के बाल काटने वाला नाई भी भीम के बाल काटने से अपना धर्म भ्रष्ट होना मानता था, इसलिए उसकी बहन ही चबूतरे पर बैठा कर दोनों भाइयों के बाल काटते थे। अपमान, तिरस्कार व घृणा की ये घटनाएं भीम के दिलो दिमाग पर घाव की तरह बन गई। बालक भीम को धीरे धीरे यह मालूम होने लगा कि इस अमानवीय व्यवहार का कारण हिंदू धर्म में व्याप्त जात पात व छुआछूत का कोड़ है। भीम के मन में हिंदू धर्म की ऊंच नीच की जाति व्यवस्था के प्रति घोर घृणा के भाव पैदा हो गए। इस प्रकार के कड़वे अनुभवों से भीम में जिद्दीपन और अव्यवस्था के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। अब वह जो ठान लेता वह पूरी करके ही चैन लेता। भीम अब इंग्लिश मीडियम की दूसरी कक्षा में आ गया। स्कूल में प्रगति साधारण थी, स्वभाव से निडर, स्वतंत्र तथा एक बार हट करने पर फिर पीछे नहीं हटता था। एक दिन स्कूल जाने के समय तेज बारिश हो रही थी। भीम ने तय किया कि वह ऐसी दशा में भी स्कूल जाएगा। भाई आनंदराव ने खूब समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। आनंदराव भीम का बस्ता और टोपी लेकर स्कूल चला गया। धोती और कुर्ता पहने हुए रास्ते में पूरी तरह से भीग गया और इसी तरबतर में स्कूल चला गया। वहां पेट से नाम के ब्राह्मण अध्यापक ने भीम को पूरी तरह भीगे देखकर पूछा कि छाता लेकर क्यों नहीं आया। मासूम भीम ने बताया कि एक ही छाता था, वह भी भाई लेकर चला गया। अध्यापक को दया आई और अपने बेटे के साथ घर भेजा और भीम को नहाने के लिए गर्म पानी व एक लंगोटी देने के लिए कहा। भीम खुश था कि चलो किसी तरह आज तो स्कूल से पीछा छूटा। भीम नहाया और लंगोटी पहनकर स्कूल परिसर से बाहर सीटी बजाते हुए मजे से घूमने लगा। अध्यापक पेड़ से ने देखा तो कक्षा की ओर बुलाया। सिर्फ लंगोटी पहने हुए भीम शर्मा गया, यहाँ तक कि रोने भी लग गया और कक्षा में जाकर बैठ गया। उस दिन भीम ने विचार किया कि भविष्य में ऐसी जिद नहीं करेगा। मानवतावादी ब्राह्मण गुरु अंबेडकर का प्यारा था विद्यार्थी भीम। उसी सेकेंडरी स्कूल में ही अंबेडकर सरनेम के दूसरे ब्राह्मण अध्यापक थे। वे भीम को बहुत प्रेम करते थे। इंसानियत से परिपूर्ण वह अध्यापक भीम के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे। उन दिनों भीम दोपहर की छुट्टी के समय घर पर खाना खाने जाता था। घर बहुत दूर था। अंबेडकर अध्यापक को इससे दुख होता था
लेकिन भीम को खाना खाने के लिए घर तो जाने में बहुत मजा आता था, क्योंकि घूमने की आजादी मिल जाती थी। अध्यापक का भीम के प्रति प्रेम व मानवीय स्वभाव के कारण उन्होंने एक रास्ता निकाला। वे अपने साथ रोटी सब्जी बांध कर लाते थे। अब वे रोज दोपहर के समय भीम को बुलाकर अपने भोजन से रोटी सब्जी खाने को देते थे। हालांकि छुआछूत के कारण वे ऊपर से ही भीम के हाथों में रख देते थे, लेकिन अपनेपन व स्नेह के साथ दिया हुआ भोजन भीम को बहुत स्वादिष्ट लगता था। उस अध्यापक के मानवीय व्यवहार ने भीम को बहुत प्रभावित किया। बाद में बाबा साहब उस गुरु की कृपा को याद करते थे तो गला भर आता था, आंखें नम हो जाती थी। मुझे यह कहने में अभिमान महसूस होता है कि उस प्रेम की साग रोटी का मिठास ही कुछ और था। सच्चे रूप से उनका मेरे प्रति बड़ा प्रेम था। इंसानियत से परिपूर्ण अम्बेडकर अध्यापक पढ़ाने के साथ स्कूल के सामने तम्बाकू की दुकान पर मुनीम का काम भी करते थे। अम्बेडकर गुरुजी बुढ़ापे में भी अपने प्रिय शिष्य भीमराव अम्बेडकर को याद करते रहते थे। बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जा रहे थे तो बधाई व शुभकामनाएं संदेश से भरा पत्र गुरु ने अपने शिष्य को भेजा। बाबा साहब यह पढ़कर गदगद हो गए और उस पत्र को सम्मान के साथ सुरक्षित रखा। बाबा साहब भी अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करते थे। बाद में 1927 में बंबई में दामोदर हॉल के पीछे उनके कार्यालय में मिलने आए तो गुरु शिष्य के मिलन से दोनों के नेत्र भर आए। गुरुजी ने अपने नेत्र पोंछते हुए होनहार छात्र को आयुष्मान हो कहकर आशीर्वाद दिया। बाबा साहब ने उस महान पुरुष को प्रणाम किया और पोशाक देकर पूरा सम्मान किया। सतारा की अंग्रेजी स्कूल में ही भीम की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी। अब वह तीसरी क्लास में था, लेकिन पढ़ाई में अभी भी कोई विशेष रुचि नहीं थी। स्कूल से घर आने के बाद वही घूमना, शरारतें करना, लड़ाई झगड़े और खेलकूद में मस्त रहना। अब उसे बागवानी का भी शौक हो गया। पैसे जोड़कर पौधे खरीद कर लाता। पढ़ाई के प्रति बेरुखी होने का एक घरेलू कारण भी था। दरअसल वह अपनी माँ भीमाबाई को खोने के बाद सौतेली माँ को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। एक दिन त्योहार के दिन भीमाबाई के जेवर सौतेली माँ ने पहन लिए। यह देखकर बुआ मीराबाई भी भीमाबाई की याद में रोने लगी। बच्चे भी रोने लगे। यह देखकर पिता राम जी ने गुस्से में कुछ शब्द बोल दिए, जिससे भीम के दिल पर गहरी चोट लगी। बालक भीम ने तय किया कि अब पिताजी पर निर्भर नहीं रहकर खुद कमाकर जिएंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन से स्कूल के बाद लोगों की बकरियों को चराना तथा खेतों में काम करना जैसे छोटे मोटे काम करने लगा। अब वह घर पर बहुत कम मिलता था। खुद के पैरों पर खड़े होने की भावना उस मासूम में इतनी गहरे भर गए कि एक दिन बार उसने सतारा रेलवे स्टेशन पर कुली का काम भी किया। यह बात बुआ को मालूम पड़े तो बहुत दुखी हुई, लेकिन डांटा नहीं, समझाया। भीम को धुन सवार थे कि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कमाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन दिनों सतारा के कई बच्चे बंबई की कपड़ा मिलों में काम करते थे और कमाते थे।
भीम को भी बंबई जाने की जच गए, लेकिन रेलगाड़ी के किराए के पैसे नहीं थे। उसने एक तरीका ढूंढा कि अपनी बुआ की कमर में बंधे रहने वाले बटुए से पैसे चुराए जाएं। दरअसल भीम अपनी बुआ की गोद में जमीन पर ही सोता था। बाबा साहब के शब्दों में, मैंने लगातार 3 रातों तक उस बटुए को चुराने की कोशिश की, जो बुआ के कमर में बंधा हुआ रहता था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वही चौथी रात को जाकर मैंने उसे चुरा पाया, पर बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसमें केवल आधा आना ही था, जिससे मैं बॉम्बे नहीं जा सकता था। उन 4 रातों का अनुभव वास्तव में नाड़ियों को हिला देने वाला था। पैसा इकट्ठा करने के ऐसे शर्मनाक ढंग के विचार को मैंने फिर त्याग दिया। सूबेदार जी, कष्ट उठा लेना, लेकिन भीम की पढ़ाई पूरी कराना। वह आगे लिखते हैं, मैंने एक नई सोच के साथ योजना बनाई, जिसने मेरे जीवन को ही बदल दिया। मैंने तय किया कि अब कामचोर, झगड़े, उद्दंडता जैसी आदतों को छोड़ देना चाहिए और पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। मुझे अच्छी पढ़ाई से अच्छी सफलता हासिल करनी चाहिए। मैं अपनी जीविका खुद कमाऊं और पिताजी से स्वतंत्र होकर कार्य करूं। उस दिन से अपनी आदतों व व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। पढ़ाई पर ध्यान देने लगा तो जो अध्यापक पहले भीम की शरारतें देखकर उसके पिताजी को उलाहने देते थे और भीम की पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं करने को कहते थे, उन अध्यापकों का व्यवहार भी बदल गया। वे रामोजी को कहते थे, सूबेदार जी, कुछ भी करो, कष्ट उठाओ, लेकिन इस बच्चे की शिक्षा पूरी कराओ। बाद में मैं पिताजी ने अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद भीम की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। सूबेदार रामोजी पढ़ाई के महत्व को समझते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे संस्कृत सीखे और विद्वान पंडित के रूप में प्रसिद्ध हो। भीमराव व रमाबाई का अनूठा मंगल विवाह। मैट्रिक पास करने के बाद भीमराव पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगा। लोअर परेल की मजदूर बस्ती में रहते हुए उसे मजदूरों की पीड़ाओं को भी करीब से देखने का अवसर मिला। भीम के लिए दोपहर का खाना बस्ती का ही एक मजदूर उधर से निकलते हुए स्कूल में देता था। इधर भाई आनंदराव ने पढ़ाई छोड़कर नौकरी शुरू कर दी थी, जिससे परिवार की आर्थिक हालात में थोड़ा सुधार हुआ। थोड़े दिनों बाद आनंद राव का विवाह भी कर लिया। उन दिनों बाल विवाह एक सामान्य बात थी। अब राम जी सूबेदार जी ने भीमराव के लिए भी योग्य लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। लड़की पसंद आ गई और बात भी तय हो गई, लेकिन इसी बीच सूबेदार जी की एक और जगह बात चल रही थी। दूसरी जगह पर बात पक्की कर भीम की सगाई कर दी और पहली लड़की के पिता को साफ मना कर दिया। लड़की के पिता ने जात बिरादरी की पंचायत में यह मुद्दा उठाया। सूबेदार जी ने अपना अपराध स्वीकार किया। पंचायत ने 5 रुपया जुर्माना किया तो सूबेदार जी को चुकाना पड़ा। आखिर दाभोल के पास वड़ंद गांव निवासी
दिवंगत भिक्षु धुत्रेवड़कर की पुत्री रमाबाई से सगाई हुई। उस समय रमाबाई 9 साल व भीमराव 16 साल का था। रमाबाई सुंदर, सुशील व शांत स्वभाव की लड़की थी। पिता दाभोल बंदरगाह में कुली का काम करते थे। बचपन में ही रमाबाई के माता पिता का देहांत हो गया था और छोटे भाई बहनों का पालन पोषण उनके चाचा व मामा ने किया था। रमाबाई अपने भाई बहनों के साथ बंबई में अपने मामा तथा चाचा के यहाँ रहती थी। आखिर 1906 में भीमराव व रमाबाई का मंगल विवाह हो गया। विवाह की जगह बंबई का भाई खले मछली बाजार था, जहां सुबह सुबह मछुआरे महिलाएं मछलियां बेचने आ जाते थे। वहीं पर दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोग इकट्ठा हो गए। मार्केट में रखे गए आड़े पत्थरों को बेंच के रूप में काम लिया गया और छोटे चबूतरे का उपयोग स्टेज के रूप में किया गया। बाजार में ही उस जगह पर गंदे पानी की नालियां बह रही थी। इस तरह बाजार के उस जगह को विवाह स्थल के रूप में उपयोग किया गया। विवाह की रस्में सुबह मछुआरे महिलाओं के आने से पहले पूरी कर ली गई। इस प्रकार उस अनूठे मगर सौंदर्यपूर्ण माहौल में भीम और रामी का विवाह बंधन संपन्न हुआ। शादी के बाद रामीबाई का नाम रमाबाई रख दिया। बाद में बाबा साहब रमाबाई को प्यार से रामू तथा रमाबाई बाबा साहब को सम्मान में साहब कहकर पुकारते थे। आजकल रमाबाई को रमाई के नाम से याद करते हैं। पत्नी रमाबाई का महान त्याग व समर्पण। डॉक्टर अंबेडकर जी को प्रोफेसर के पद पर तनख्वाह तो अच्छी मिलती थी, लेकिन फिर भी वे मजदूर विभाग में इन्फ्लूमेंट ट्रस्ट चाल के 2 कमरों में ही रहते थे। वे बहुत संभल कर पैसा खर्च करते थे। वे सादगी और मितव्ययिता से रहते थे। डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति को रमाबाई के रूप में पत्नी भी महान मिली थी। रमाबाई बहुत ही सरल स्वभाव की थी। साध्वी व त्यागी रमाबाई ने दिन रात अध्ययन में रत अपने समाज की दशा सुधारने में मन लगाने वाले अपने पति की गृहस्थी की गाड़ी बेहद अभावों व असहनीय कष्टों में भी खींचा था। अपने विवाह से अब तक के दिन बहुत ही परिश्रम व तकलीफों में गुजारे थे, लेकिन कभी उप तक नहीं किया। पग पग पर घर में आई मुश्किलों में भी बड़े परिवार को संभाले रखा, परिवार की एकता को बनाए रखा। अपने जेठ आनंद राव के देहांत के बाद भाभी व उसके बेटे को भी रमाबाई ने अपने साथ ही रखकर पालन पोषण किया। इतने आर्थिक संकट के बावजूद उन्होंने कभी कोई विवाद खड़ा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की और कोई मांग नहीं की। कभी कड़वे शब्द नहीं बोले। वह हर दुख भरे हालात को पति के उज्जवल भविष्य तथा परिवार के एकता के लिए सहन करती रहे। परिवार में घटित होने वाली छोटी चिंताजनक घटनाओं के बारे में वह अपने पति को कभी नहीं बताती थी, क्योंकि उससे उनके पति साहब की पढ़ाई में व्यवधान पड़ सकता था।
व धर्मपरायण महिला थे। विवाह के समय अनपढ़ थे, लेकिन भीमराव के कोशिशों से उन्होंने थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लिया था। वह व्रत उपवास भी रखती थी तथा अपने पति की लंबी उम्र व तरक्की के लिए प्रार्थना करती थी। आर्थिक तंगी के कारण बहुत ही किफायत से घर खर्च चलाते थे। उस महान महिला की हर समय यही कोशिश रहती थी कि उसके पति को उच्च अध्ययन में कोई बाधा न पड़े। अगस्त 1944 में बाबा साहब कलकत्ता में आयोजित दलित वर्ग के विभिन्न संगठनों के समारोह में शामिल होने के लिए गए। जगह जगह सभाओं में उनका स्वागत व भाषण हुए। वहां उन्होंने कहा, नए संविधान के अनुसार भारत को डोमिनियन स्वराज मिलेगा, विश्व युद्ध खत्म होगा, जीत अब समीप ही है, इसलिए अब एकता व संगठन की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वायसराय ने गांधी जी को साफ कह दिया है कि सत्ता के हस्तांतरण के पहले भारत में हिंदू, मुसलमानों व अछूतों तीनों में समझौता होना जरूरी है। कलकत्ता यात्रा के बाद वह हैदराबाद गए। वहां 20 सितंबर 1944 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की एक सभा में उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में इस बात पर फिर से जोर दिया कि अछूत हिंदुओं से अलग अंग है। उन्होंने घोषणा की, अछूतों को भारत की आज़ादी के प्रति प्रेम दूसरों से किसी तरह कम नहीं है। आज़ादी हमें भी प्यारी है, लेकिन हम देश की आज़ादी के साथ दलित वर्गों की आज़ादी चाहते हैं। हैदराबाद के बाद डॉक्टर अंबेडकर मद्रास गए, जहां तमिलनाडु दी फर्स्ट क्लासेज क्रिश्चियन एसोसिएशन ने एक निवेदन पत्र पेश किया। पत्र में लिखा कि अछूतों ने ईसाई धर्म तो स्वीकार कर लिया, लेकिन यहाँ उनकी धार्मिक व सामाजिक हालात हिंदू अछूतों की ही तरह दयनीय हैं। हिंदू उनके साथ पहले की ही तरह छुआछूत करते हैं। उच्च जात के ईसाई दलित ईसाइयों के साथ दुर्व्यवहार व भेदभाव करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि समानता के संघर्ष में हम साथ हैं और एक दिन गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर रहेंगे। 22 सितंबर 1944 को मद्रास नगर परिषद द्वारा रिपन बिल्डिंग में डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। इसमें नगर परिषद के कांग्रेसी सदस्यों के भाग नहीं लिया। अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम स्वराज, राष्ट्रीय सरकार या आजादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता तथा वर्तमान शासन में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। यदि स्वतंत्रता के बाद शासन ऐसे लोगों के हाथों में चला जाए जिनका स्वार्थ केवल खुद की शिक्षा और समृद्धि तक ही सीमित हो और अन्य वर्ग को स्वराज के लाभों से वंचित रखे। उसी दिन शाम मद्रास में ही आंध्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स संस्था ने डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के लिए सरकार के रवैये को एक नई दिशा दी, जिसके द्वारा मजदूर, मालिक और सरकार तीनों में एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ी और एक नया समझौता स्थापित होने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद ही कुमार रजा सर मुथैया चेट्टियार ने अपने बंगले चेट्टियार हाउस में डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत में चाय पान का समारोह आयोजित किया। अगले दिन शाम को मद्रास सदर्न मराठा रेलवे के गैर दलित व दलित वर्ग के रेल कर्मचारियों ने लेबर मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर को
सम्मान पत्र अर्पित किया। समारोह में दलित व गैर दलित मजदूर कर्मचारियों को बाबा साहब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यह देखकर मुझे खुशी हो रही है, इसलिए सभी लोग मिलकर गरीबी को मिटाने के लिए संगठित होकर संघर्ष करें। गांधी जी व जिन्ना की बार बार मुलाकात से गांधी जी का मुस्लिम लीग की ओर बढ़ती मित्रता को देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने लगा कि गांधी जी शायद अछूतों के साथ भी कोई समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए गांधी जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि वह दलितों के सवालों पर भी समझौता करना चाहते हैं। जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कोशिशें की जा रही, उसी तरह छूत अछूत एकता के बारे में भी विचार करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम समस्या का समाधान निकाल दिया है, तो समान हिंदू व अछूतों के मुद्दों का भी समाधान निकाला जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी लिखा कि यदि गांधी जी जरूरी समझे तो वह समझौते की जरूरी शर्तें भी तैयार करने को सहमत हैं। 6 अगस्त 1944 को गांधी जी ने पत्र द्वारा जवाब दिया कि उनके लिए अछूतों का मुद्दा एक धार्मिक और सामाजिक सुधार का प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न पर हम दोनों में मौलिक मतभेद है। दरअसल गांधी डॉक्टर अंबेडकर में मतभेद वर्ण व्यवस्था को लेकर था। डॉक्टर अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी थे, जबकि गांधी कट्टर समर्थक थे। गांधी चाहते थे कि अछूत हिंदू धर्म में जिस पायदान पर है वहां ही रहे, हालांकि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर तो अछूतों के लिए समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व की व्यवस्था चाहते थे। इसलिए इस अर्थों में डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म का विरोधी कहना सरासर गलत है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था व जाति भेद के खिलाफ तो आवाज बुलंद की थी। वह तर्क संगत और खुद हिंदू समाज के सुधार के लिए जरूरी थी, लेकिन वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म का विरोधी ही मान लिया। क्रिप्स योजना में अछूतों की राजनैतिक मांग को कोई महत्व नहीं दिया गया था, इसलिए गांधी जी ने भी समझौते के लिए उत्सुक डॉक्टर अंबेडकर को कोई महत्व नहीं दिया और उनकी अपेक्षा की। कहावत है कि बलवान के आगे झुकना और सीधे साधे पर अकड़ना। गांधी जी यही व्यवहार डॉक्टर अंबेडकर के साथ कर रहे थे। जिन्ना के लिए तो खुद बम्बई जाकर मिलते थे और वह भाव ही नहीं देता था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर खुद बार बार गांधी से मिलकर अछूतों की राजनैतिक समस्या के लिए सहयोग चाहते थे, लेकिन गांधी जी उपेक्षा कर देते थे। उन्होंने मुसलमानों की मांग को तो समर्थन दे दिया, लेकिन स्वयं के धर्म के ही अछूतों के सवालों को कानूनी संरक्षण आरक्षण देने की मांग न मानकर उसे धार्मिक व सामाजिक सुधार का अंग मान कर टाल देते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी समस्या पर ये आसानी से मदद करने वाले नहीं है, इसलिए हार माने बिना संघर्ष जारी रखना और देश भर के शोषित, उपेक्षित व वंचित वर्ग की आशाएं सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर पर ही टिकी हुई थी। अप्रैल 1944 में डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के कल्याण के लिए एक और बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने सेंट्रल असेंबली में एक बिल पेश कर उसे पास भी करवा दिया। इसके अनुसार स्थायी कारखानों व फैक्ट्रियों के
औद्योगिक मजदूरों को छुट्टियों के दिनों में भी वेतन देने का प्रावधान किया गया था। गांधी जी का स्वास्थ्य समान नहीं होने के कारण पूना के आगा खां महल में नजरबंदी से रिहा कर दिया गया, तो वहां से स्वास्थ्य लाभ के लिए पंचगनी चले गए। वहां राजगोपालाचारी ने बताया कि उन्होंने गांधी जी की सहमत से जिन्ना के पास एक अलग प्रस्ताव भेजा है। इस योजना में कहा गया कि वर्णवार के बाद एक कमीशन गठित किया जाएगा जो उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के जिलों का दौरा करके जनसाधारण की राय के आधार पर फैसला करेगा कि ज्यादातर लोग भारत से अलग होने के पक्ष में हैं या नहीं। यदि बहुमत पक्ष में होगा तो अलग राष्ट्र का रूप दे दिया जाएगा। इस प्रस्ताव की सावरकर आदि नेताओं ने निंदा की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के अखबारों ने भी इस पर चू तक नहीं किया। यह प्रस्ताव भारत विभाजन के सिद्धांत पर सहमत था। डॉक्टर अंबेडकर एक संविधान विशेषज्ञ के रूप में इस स्थिति पर नजर रखे हुए थे। गांधी जी की इस सहमति से सावरकर के अलावा कांग्रेस का साथ देने वाले वे नेता भी निराश हुए, जो यह मानते थे कि गांधी जी विभाजन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उदारवादी नेताओं ने कहा कि राजगोपालाचारी की यह योजना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। डॉक्टर अंबेडकर इस बात से आश्चर्य में थे कि जब देश के बंटवारे से सहमति जतानी ही थी तो गांधी जी ने यह फैसला करने में इतना समय क्यों लगाया। गांधी जी द्वारा पाकिस्तान का विचार स्वीकार करने के फैसले की डॉक्टर अंबेडकर ने प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि यदि यह योजना गांधी जी ने स्वयं जिन्ना को पेश करते तो ज्यादा अच्छा होता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जिन्ना ने यह योजना क्यों अस्वीकार कर दी, यह वह समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनों की हालत पर तरस आता है, क्योंकि पहले गांधी जी पाकिस्तान योजना का विरोध करते थे। यह सोचकर उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन अब उनकी फजीहत हो गई है। इस योजना के संबंध में गांधी जी जिन्ना से मिलने बंबई गए। वहां कई दिनों तक मुलाकातें होती रही, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता लाने में नाकामयाब रहे। बजट में विशेष प्रावधान व सरकारी ठेकों में आरक्षण की मांग। अपने लंबे पत्र में बाबा साहब ने दलित विद्यार्थियों को साइंस, लॉ, टेक्निकल व अन्य तरह की हायर स्टडी के लिए विदेशी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप देकर भेजे तथा हर बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान से रखा जाए। सरकारी नौकरियों के अलावा दलितों को सरकारी ठेकों में वरीयता दी जाए। वायसराय को लिखे इस पत्र का आखिर असर हुआ। सरकार ने गंभीरता से विचार कर अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 8.5% सीटें आरक्षित रखने का फैसला किया गया। इसी कड़ी में लंदन में दलित विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए सीटें सुरक्षित रखी गई। इसके अलावा सेंट्रल असेंबली और राज्यसभा परिषद में अनुसूचित जातियों को एक और सीट दी गई। दलितों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश की कोशिशों पर कई सवर्ण हिंदुओं की आंखों में बहुत खटकता था। एक बार दिल्ली में एक मद्रासी ऑफिसर जो दिल्ली में कार्यरत था, उसने बाबा साहब से कहा कि आपकी राजनीति सरकारी नौकरियों में दलितों के घुसाने का प्रयास ही है।
बाबा साहब ने पलटवार करते हुए कहा, यदि ऐसा है तो तुम मद्रासी लोग यहाँ 90% नौकरियों पर क्यों कुंडली मारे कब्जा किए हुए हो? नौकरियों के प्रति तुम्हें इतनी हीन भाव तो इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? मद्रासी अधिकारी यह सुनकर आगे बोल नहीं पाया। 17 सितंबर 1943 को दिल्ली में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों ने भाग लिया। इस अवसर पर बाबा साहब ने कहा, भारत में मजदूरों का आखिरी लक्ष्य सत्ता पर कब्जा करना है, सिर्फ ट्रेड यूनियन बनाना नहीं हो। राजनीतिक रूप से उनकी लेबर पार्टी ट्रेड यूनियन की गतिविधियां भी करेगा, लेकिन आपको ट्रेड यूनियन के पुराने चले आ रहे संकीर्ण सोच से मुक्त होना चाहिए और हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक व पूंजीवाद को पनाह देने वाले कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। मेहनतकश वर्ग अंधी देशभक्ति व तथा कथित राष्ट्रवाद के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन कोई भी मजदूर अपने नेताओं से यह नहीं पूछता कि जिस राष्ट्रवाद के लिए इतना त्याग व बलिदान दिया जा रहा है, उसके निर्माण के बाद क्या आर्थिक व सामाजिक समानता देगा। 8 सितंबर 1943 को परेल बंबई में आयोजित सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, केवल सुविधाएं मिलने से कोई लाभ नहीं, ये हमारी झोली में आनी जरूरी है। अब आजादी के बाद अछूतों को भी हिंदू मुसलमानों के बराबर अधिकार मिलेंगे। सरकार में मेरा मंत्री पद कमल के पत्ते पर पड़े ओस की बूंद की तरह है, या उससे भी ज्यादा क्षणभंगुर। ईसाई, फारसी व अन्य अल्पसंख्यक लोग कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अछूत ही सक्षम है। अछूतों को अब अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। ट्रेड यूनियन के नेताओं की आपसी लड़ाई से मजदूरों का आज तक भला नहीं हो पाया, इसलिए मजदूरों का लक्ष्य सरकार संभालना होना चाहिए। 26 जनवरी 1944 को लखनऊ में स्टैंडिंग लेबर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने की। वहां से वह शेड्यूल कास्ट